वेलकम टू अतुल क्लासेस। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक शेयर कमेंट करने के लिए। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए अगला लेक्चर लेकर आया हूँ टीजीटी पीजीटी बीएड एंट्रेंस के एग्ज़ाम के लिए। ये जो हमारे लेक्चर हैं ये बहुत ही सेलेक्टेड लेक्चर्स हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि इन लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देखना है। जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने बताया है उसमें अगर आपको कुछ नया लगता है तो उसे आपको नोट करना है और 2 से 3 बार वीडियोस को देखना है। आप बिलीव करिए 2011, 2016 और 2019 में जो पेपर हुआ है, ये जो 2-3 पेपर टीजीटी पीजीटी के हुए हैं और एलटी ग्रेड के कॉमर्स के हुए हैं, आप हमारे वीडियोस को देखिए और उसके बाद वो देखिए जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं। आपको समझ में आएगा कि काफ़ी कुछ चीज़ें इससे मैच करती हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको सेम टू सेम मिल रही हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, लक्ष्य बनाना बहुत ज़रूरी है और टारगेट को डिसाइड करके ही जीवन में आगे बढ़ना चाहिए हर किसी को। क्योंकि एक बहुत अच्छी कहावत है, किसी ने कही है कि जब तक तू लक्ष्य को देख नहीं सकता तब तक तू लक्ष्य को भेद नहीं सकता। जब तुझे लक्ष्य नज़र आने लगेंगे तभी तेरे लक्ष्य पर निशाने लगेंगे। तो दोस्तों, इस थॉट के साथ ही जीवन में आगे बढ़ना है। आइए हम लोग कॉमर्स में अगला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये लेक्चर फिर से आपको बता रहे हैं, कोई भी वनडे गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें कॉमर्स आती है उसमें ये लेक्चर बहुत बेनिफिशियल होगा। अच्छे से इसको देखिए और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी डेवलप होगा और फिर से चीज़ें रिवाइज होंगी। आइए जानते हैं हम लोग आज का चैप्टर कौन सा है। आज के चैप्टर का नाम है दोस्तों पार्टनरशिप। अधिक से अधिक लोगों तक चैनल को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस समय जो भी कोविड का टाइम चल रहा है तो इस सिचुएशन में उनको बेनिफिट हो सके। और अगर आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे, बहुत से लोग जुड़ेंगे मेरे चैनल के साथ, तो हम आपके लिए बहुत सारे फ्री वीडियोस, बहुत सारे नॉलेज की फ्री चीज़ें प्रोवाइड करते रहेंगे। अभी तो मैंने करियर गाइडेंस पे भी सोचा है बहुत सारी वीडियोस बनाने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे पास प्लान है आप लोगों के लिए कि आपकी फ्री तैयारी मैं कराऊँगा इसमें और आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए दोस्तों, आज का चैप्टर है पार्टनरशिप। मेरे चैनल पे कॉमर्स का कोई भी वीडियो है सारे देख लीजिए, क्योंकि हर वीडियो इन्फॉर्मेशन है और कुछ ना कुछ आपको ज़रूर प्रोवाइड करती रहेगी इन्फॉर्मेशन, जिससे कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। 11th 12th कॉमर्स की भी वीडियोस मैंने डाले हैं, तो उनको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। आइए, पार्टनरशिप अकाउंट्स। देखिए, साझेदारी खाते जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर किसी बिजनेस को करते हैं तो उस बिजनेस में पार्टनरशिप की बात होती है। उनका जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना और सर्विस प्रोवाइड करना। तो जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर किसी काम को रजिस्टर्ड वे में करते हैं या अनरजिस्टर्ड वे में करते हैं तो वो पार्टनरशिप का बिजनेस कहलाता है। देखिए, वैसे तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, लेकिन पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी है। मन है तो कराइए, नहीं मन है तो मत कराइए, ऐच्छिक है। पहले तो ये बात आप समझ लें। पेपर में पूछा जाता है पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कैसा है, कंपलसरी है या वॉलंटरी, तो आप वॉलंटरी लगाएंगे, ऐच्छिक है। अब मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। किसी एक के द्वारा व्यापार को चलाया जाए या सभी के द्वारा मिलकर व्यापार को चलाया जाए, उससे होने वाले लाभ को आपस में बांटने के लिए जो व्यापार किया जाता है उस व्यापार का नाम है पार्टनरशिप। इसेंशियल एलिमेंट्स और मेन फीचर ऑफ पार्टनरशिप। ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें पार्टनरशिप के अंदर इंपॉर्टेंट हैं, बताई गई हैं। पहला, there must be 2 or more persons, there must be an agreement, there must be lawful business। कोई lawful business होना चाहिए, लीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए। there must be sharing profits of business, there must be a mutual agency, the business must be either carried on by all or any of them acting for all। किसी एक के द्वारा बिजनेस चलाया जा रहा हो या सभी के द्वारा चलाया जा रहा हो, ऐसे बिजनेस को पार्टनरशिप कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म पार्टनरशिप डीड, समझिए क्या है। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट। ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें सारी शर्तें लिखी हुई होती हैं
सारी सहमतियाँ लिखी होती हैं जो पार्टनर के बीच में होती हैं, जिसके द्वारा बिजनेस किया जाएगा या बिजनेस फ्यूचर में चलाया जाएगा, वो सारी बातें जो लिखी होती हैं वो पार्टनरशिप डीड कहलाती हैं। इस प्रकार के डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड फॉलोइंग प्रोविजंस आर एप्लीकेबल। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो निम्नलिखित बातें ध्यान रखिए कि क्या क्या चीज़ें होंगी। पहला, इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन द पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा पार्टनर की कैपिटल पे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, और ड्राइंग पर भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। पार्टनर इज नॉट इंटाइटल टू सैलरी और रिम्यूनरेशन। किसी पार्टनर को सैलरी और रिम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा उसके काम किए गए काम के लिए। इंटरेस्ट 6% पर एनम लगेगा। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है या किसी पार्टनर को लोन दिया है, दोनों ही केस में 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए मिनिमम, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होकर उस पार्टनर को उसका पैसा वापस होगा जिसने लोन दिया है। प्रॉफिट और लॉस इज डिवाइडेड इक्वली अमंग द पार्टनर। प्रॉफिट एंड लॉस बराबर रूप से बांटा जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है और कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं डिसाइड हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस बराबर बांटा जाएगा। आगे देखिए, मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। देखिए, कैपिटल अकाउंट दो प्रकार से बनाते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में दो तरीके के अकाउंट बनते हैं, पहला कैपिटल अकाउंट और दूसरा करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउट में सिर्फ कैपिटल की बात आती है। अंडर दिस मेथड कैपिटल ऑफ पार्टनर रिमेन अनचेंज्ड एक्सेप्ट अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। कह रहे इन दिस मेथड टू अकाउंट्स कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट फॉर ईच पार्टनर आर मेंटेन। करेंट अकाउंट में वो सारी बातें दिखा देते हैं जो कैपिटल को बढ़ाती हैं, लेकिन कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल दिखाते हैं और ड्राइंग दिखाते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में एक ही अकाउंट बनता है, वो है कैपिटल अकाउंट, और उसके अंदर हम सबको दिखा देते हैं। वो सारी चीज़ें क्रेडिट में दिखाते हैं जिससे कैपिटल पार्टनर की बढ़ती है, वो सारी चीज़ें डेबिट में दिखा देते हैं जिससे कैपिटल जो है पार्टनर की कम होती है। सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर। अगर आपको सैलरी या कमीशन निकालना है किसी पार्टनर का तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, जो भी नेट प्रॉफिट आया है कमीशन से पहले का, इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 तो निकल आएगा। कमीशन एज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर बिफोर चार्जिंग है तो ऊपर वाला फार्मूला, आफ्टर चार्जिंग है तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट। याद रखिएगा ये फॉर्मूला लगेगा आफ्टर चार्जिंग पे। जब आफ्टर चार्जिंग आए तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होता है? देखिए, इट रिफर्स टू एन इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन आउट बाय द पार्टनरशिप फर्म ऑन द जॉइंट लाइफ ऑफ ऑल द पार्टनर्स। जैसे कि हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं लाइफ इंश्योरेंस, वैसे ही पार्टनर्स के लिए लाइफ इंश्योरेंस कराया जाता है, फर्म के द्वारा कराया जाता है। तो वो मिलकर साथ में सभी पार्टनर का एक पॉलिसी ले लेते हैं, उसे कहते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी। सभी लोग मिलकर उसकी किस्त अदा करते हैं। तो मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन अकाउंट्स आर प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस, प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एसेट्स। अगर प्रीमियम को एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे तो दिखाते हैं कैसे, और प्रीमियम को एसेट्स की तरह, दो तरीके से दिखाते हैं, ट्रीट करते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को। तो प्रीमियम पेड एज ट्रीटेड एज एन एसेट्स को सरेंडर वैल्यू एसेट भी कहते हैं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व मेथड, तीसरा मेथड होता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व मेथड। तो ऑन डेथ ऑफ एनी पार्टनर द पॉलिसी मैच्योर्स। किसी पार्टनर के डेथ होने पर पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंट पार्टनरशिप का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, इन पार्टनरशिप अकाउंट द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म एज सोन बाय द प्रॉफिट एंड लॉस इज ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए क्या होता है कि हम लोग जब सोल ट्रेड यानी कि प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें सबसे पहले जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन जब पार्टनरशिप के बिजनेस की बात करते हैं तो इसमें जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और फिर बैलेंस शीट बनाते हैं, यानी एक अकाउंट यहाँ बढ़ जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या दिखाते हैं, लिखा हुआ है इन पार्टनरशिप
द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म एज सोन बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आया है उसको ट्रांसफर करेंगे कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और फिर उससे फर्म के खर्चे और फर्म के प्रोविजन को घटाते हैं। फर्म के अपने खर्चे, जैसे पार्टनर को सैलरी देनी है, पार्टनर को रिम्यूनरेशन देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, रिजर्व में पैसा भेजना है, फंड में पैसा भेजना है, ये सारे खर्चे हम नेट प्रॉफिट से घटाते हैं। तो इसके लिए एक अकाउंट अलग से बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फर्म के खर्चों के लिए होता है। फर्म के खर्चे मतलब फर्म के इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए, एम्प्लॉय को सैलरी देना है, वेतन देना, कमीशन देना है, जो भी है तमाम खर्चे होते हैं, स्टेशनरी है, जर्नल एक्सपेंसेस हैं, वो सारे खर्चे बिजनेस को चलाने के लिए जो किए जाते हैं। लेकिन पार्टनर को खर्च मतलब मालिक के खुद के खर्चे और रिजर्व वगैरह प्लानिंग करना, ये सारी चीज़ें हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सैलरी अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू देंगे तो होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट कम हो गया, नेट प्रॉफिट, और पार्टनर की कैपिटल बढ़ गई, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब सैलरी पे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कैपिटल कम हो जाती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। और फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाती है। एक इंपॉर्टेंट टर्म आया गुडविल। इट इज द एस्टिमेटेड मॉनेटरी वैल्यू assigned to the reputation, honor, relationship and efficient functioning of the business, which will be reflected in its profitability। मतलब गुडविल क्या है? गुडविल एक रेपुटेशन है, ऑनर है, रिस्पेक्ट है और रिलेशनशिप है, एक इफिशिएंट फंक्शन है किसी बिजनेस का, जो सीधे प्रॉफिटेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, ये प्रॉफिट को बढ़ाता है। सीधी सी बात है, जिस बिजनेस की गुडविल अच्छी होगी उस बिजनेस का प्रॉफिट अच्छा होगा, उस बिजनेस की सेल ज़्यादा होगी। गुडविल ऑफ ए बिजनेस डिपेंड अपॉन फैक्टर लाइक पर्सनल रेपुटेशन ऑफ ऑनर एंड मैनेजर एंड लोकेशन ऑफ बिजनेस। गुडविल बिजनेस के लोकेशन पर, व्यापारी के खुद के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। अब ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कैसे वैल्यू निकालते हैं गुडविल की? दोस्तों इसके कई मेथड हैं। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला है गुडविल बराबर टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, याद रखिएगा। दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने को कहेगा तो गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। लेकिन सुपर प्रॉफिट अगर नहीं निकालना आता है तो सुन लीजिए, सुपर प्रॉफिट बराबर एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और अगर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं निकालना आता तो नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करिए, NRR लिखा होगा पेपर में, क्वेश्चन में दिया होगा। तो इस तरीके से हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालते हैं। अगला मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसमें भी कई मेथड होते हैं, जिसमें पहला मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल बराबर कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? टोटल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, अपोजिट कर देते हैं। तो ये हमारा आ जाता है कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इससे गुडविल निकालने का फॉर्मूला है। तो गुडविल निकालने का मेन फॉर्मूला क्या है? गुडविल बराबर कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये डिवाइडेड है, डिवाइड का साइन है। चलिए अब बात करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर यूजुअली मेड। पहला, जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो ये सारी एडजस्टमेंट की जाती हैं।
पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला जाता है, गुडविल की वैल्यू निकाली जाती है, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट करते हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट होता है, रिजर्व और एक्यूमुलेटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट होता है, और कैपिटल्स टू बी प्रोपोर्शनेट टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सारे काम किए जाते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? ए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला जाता है जब नया पार्टनर आता है। इफ द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन ओनली देन द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज डिडक्टेड फ्रॉम वन एंड रिमाइंडर इज डिवाइडेड अमंग द ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो। कह रहा है इफ शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, अगर नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है तो द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज डिडक्टेड फ्रॉम वन, तो एक से एक टोटल प्रॉफिट हम मानते हैं एक, और एक से नए पार्टनर का प्रॉफिट घटा देते हैं। नए प्रॉफिट का जो भी हिस्सा है, नए पार्टनर का जो भी हिस्सा है वो घटा देते हैं, टोटल प्रॉफिट एक मानकर, और उसके बाद जो भी बचता है वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं, तो नया रेशियो निकल कर आ जाता है। द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर सरेंडर देयर शेयर इज नोन एज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जिस रेशियो में पुराने पार्टनर अपना हिस्सा बांटते हैं उस हिस्से को कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। Goodwill. Usually, a new partner has to bring in proportionate amount of goodwill in addition to the amount to be brought in as capital. कैपिटल के अलावा नया पार्टनर गुडविल का हिस्सा लेकर अलग से आता है। सामान्यतः द सेम अमाउंट शेयर ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और जितना पैसा वो लेकर आता है पुराना पार्टनर, उसे नए पार्टनर बांट लेते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अगला जॉइंट लाइफ पॉलिसी, एडमिशन ऑफ पार्टनर। द ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी विल डिपेंड ऑन वेदर द प्रीमियम पेड हैज़ बीन कंसिडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये चेक करना पड़ता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट कर रहे हो या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे। जिस भी तौर पे करोगे आप उसी के अकॉर्डिंग जॉइंट लाइफ पॉलिसी को ट्रीट करोगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अगर तौर पे आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी को ट्रीट कर रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी को ट्रांसफ़र किया जाएगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे तो बैलेंस शीट में जाएगा। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड री असेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड वेरी ऑफन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिवैल्यूड। जब नया पार्टनर आता है तो एसेट्स और लायबिलिटी में कुछ कम या ज़्यादा होता है। दिस इज डन टू टेक इनटू अकाउंट एनी राइज और फॉल इन देयर वैल्यू थ्रू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और उसमें जो भी राइज या फॉल आया है एसेट्स और लायबिलिटीज़ में उसको लिखते हैं, और उसके बाद जो भी बैलेंस आता है वो प्रॉफिट या लॉस होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, फिर उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो फॉलोइंग एंट्री इज पास्ड टू ट्रांसफर रिजर्व एंड प्रॉफिट टू द ओल्ड पार्टनर। रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रिजर्व को बांट देते हैं अगर कोई नया पार्टनर आता है तो, प्रॉफिट कोई पुराना बचा हुआ है उसको बांट देते हैं अगर कोई नया पार्टनर आता है तो। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ऑन द एडमिशन ऑफ पार्टनर द कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर आर एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ द इनकमिंग पार्टनर। मतलब कि जो नया पार्टनर आता है उसके रेशियो में पुराने पार्टनर्स के कैपिटल के को भी डिवाइड कर देते हैं। मतलब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पुराने पार्टनर की कैपिटल भी बढ़ जाती है, यानी सभी की कैपिटल नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग हो जाती है। जो जितना हिस्सा लगा रहा है, जितना प्रॉफिट लेगा उतना ही कैपिटल लगाएगा, ये इसका मतलब है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। द प्रॉब्लम टू बी हैंडल्ड फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर। ओल्ड शेयर जो भी है और कितना मिला ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाता है। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, जबकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। याद रखिएगा ये। तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड री असेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, इसमें भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। एसेट लायबिलिटी में जो कम ज़्यादा होता है उसको घटाते हैं, दिखाते हैं, उसके बाद उनका बैलेंस निकालते हैं और जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है उसको ट्रांसफर करते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के नाम से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अगर कोई रिजर्व या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है बटा नहीं है तो उसको भी बांट देंगे।
और उसको वापस कर देंगे। जो जाने वाले पार्टनर का हिस्सा है, रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा है, उसे वो दे देंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मतलब पुराने पार्टनर मिलकर नए जो पार्टनर जा रहा है उसका हिस्सा देंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट, गुडविल इज वैल्यूड इन द सेम मैनर इन विच इट इज वैल्यूड इन द केस ऑफ एडमिशन। गुडविल को उसी तरीके वैल्यू करेंगे जैसे एडमिशन के टाइम पे करते थे। चलो भाई आगे देखते हैं। पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, total amount due to a retiring partner may include capital on the date of last balance sheet, interest, salary, share in goodwill, share of profit या loss till the date of retirement और share of revaluation और any reserve। ये सारी चीज़ें रिटायरिंग पार्टनर को दी जाती हैं टोटल करके। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंस आता है जाने वाले पार्टनर का, उसी के अकॉर्डिंग उतना पैसा दिया जाता है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, after the retirement of a partner, the remaining partner may decide that their capital should be adjusted in their new profit sharing ratio। पार्टनर के जाने के बाद बचे हुए पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि उनकी कैपिटल नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्टमेंट करते हैं। डेथ ऑफ ए पार्टनर, द प्रॉब्लम अराइजिंग ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर आर सिमिलर टू दोज अराइजिंग ऑन रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट में जो ट्रीटमेंट करते हैं वही डेथ में करेंगे, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इट इज एन इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ऑन द लाइफ ऑफ द पार्टनर्स जॉइंटली। प्रीमियम ऑफ द पॉलिसी इज पेड बाय द फर्म। द मेन एम ऑफ टेकिंग दिस पॉलिसी इज टू प्रोवाइड सफिशिएंट फंड विच मे बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। मतलब कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी इसलिए ली जाती है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, कोई छोड़ के चला जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उसको उसके हिस्से का जो पैसा है वो तुरंत दिया जा सके, इसलिए पॉलिसी ली जाती है। Surrender value of policy, it is the value of the insurance policy that an insurance company pay on the surrender of a policy before the date of its maturity। अगर समय से पहले ही आपने अपनी पॉलिसी सबमिट कर दी इंश्योरेंस कंपनी को, तो जो पैसा इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है दैट इज कॉल्ड सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी। अगला है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। देखिए, इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म द बिजनेस ऑफ द फर्म इज क्लोज्ड, द एसेट्स आर रियलाइज्ड एंड लायबिलिटीज आर पेड। एसेट्स का पैसा बेचकर ले लिया जाता है। देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में फर्म बंद हो जाती है, एसेट्स को बेचकर उसका पैसा ले लिया जाता है, लायबिलिटीज़ की पेमेंट कर दी जाती है। और इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप द फर्म कंटिन्यू इट्स बिजनेस, फर्म अपने बिजनेस को चला सकती है कि पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन के केस में, क्योंकि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन फर्म का डिसोल्यूशन नहीं है। हो सकता है 5 पार्टनर से जिसमें 2 पार्टनर चले गए तो 3 बचे ना, 2 तो बचे मिनिमम 2 अगर बचे हैं तो पार्टनरशिप जरूर समाप्त हुई है 5 लोगों के बीच में, लेकिन फर्म नहीं समाप्त हुई। ये कह रहा है कि तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन फर्म का डिसोल्यूशन नहीं है, जबकि फर्म का डिसोल्यूशन पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन माना जाता है। ए फर्म इज डिसॉल्व बाय म्यूचुअल कंसेंट। फर्म कैसे डिसॉल्व होती है, पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। ए फर्म इज डिसॉल्व्ड बाय म्यूचुअल कंसेंट, सभी पार्टनर मिलकर फर्म को डिसाइड करते हैं कि फर्म अब नहीं चलाई जाएगी। बाय इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ एनी वन पार्टनर, किसी पार्टनर की इंसॉल्वेंसी और डेथ होने पर। इफ़ बिजनेस बिकमिंग अनलॉफुल, अगर बिजनेस अनलॉफुल कोई किया जा रहा है तो, और या फिर कोर्ट से ऑर्डर आ जाए तो। अब क्लोजिंग ऑफ फर्म्स बुक, फर्म्स बुक आर क्लोज्ड बाय प्रिपेयर्ड फॉलोइंग अकाउंट। देखिए, फर्म को बंद करने के लिए ये अकाउंट बनाने पड़ते हैं। कौन कौन से? पहला रियलाइजेशन अकाउंट, जिसमें आप एसेट्स को बेचकर पैसा ले लेते हैं और लायबिलिटीज़ की पेमेंट कर देते हैं। रियलाइज जो भी हुआ सब सेटल डाउन करते हैं। पार्टनर्स लोन अकाउंट, फिर जो पार्टनर का लोन था उसकी पेमेंट होती है। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल में कितना कितना पैसा किसका किसका देना है वो बनाते हैं। और बैंक और कैश अकाउंट, ये 4 अकाउंट बनाते हैं और फर्म हमारी डिसॉल्व हो जाती है। रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? इट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट एंड इज प्रिपेयर्ड ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ये नॉमिनल अकाउंट है और ये प्रिपेयर किया जाता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम पर। ये 2011 में पेपर में क्वेश्चन आया है। इट्स एम इज टू शो द प्रॉफिट और लॉस ऑन द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स का पैसा रियलाइज करता है और पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ को दिखाता है कि कितनी कितनी लायबिलिटीज़ की पेमेंट हुई है। तो ये तो था पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन। पूरी पार्टनरशिप हमने शॉर्ट टर्म में सीखी है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं पार्टनरशिप के अंदर। इनको बहुत ध्यान से देखना है हमको दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन पर
ध्यान से बिल्कुल मन बनाकर बैठ जाइए। पानी वगैरह पीना है तो पी लीजिए और मन बनाकर बैठकर बस 10 से 15 मिनट और लगेगा और हमारी पार्टनरशिप का ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा, जो कि आपके टीजीटी पीजीटी में आना है, बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में आना है, एलटी ग्रेड में आना है, कोई भी पीएसयू गवर्नमेंट यूनिट का एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें भी ये कुछ चैप्टर आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सीएस सीपीटी में दे रहे हैं उसमें भी आता है, सीएस फाउंडेशन में आता है। पार्टनरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो इसको देखना ना भूलिए। ध्यान से बैठ जाइए मन बनाकर और ध्यान से देखिए। बहुत सारे क्वेश्चन से आपको बहुत सारा नॉलेज क्रिएट होगा और पेपर में भी ये क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज पास्ड 1932, बता चुके हैं। ए पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन फॉर्म्ड टू कैरी ऑन बिजनेस टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। Who can become the member of a partnership firm? Individual. Who cannot become a partner in the firm? एक lunatic, पागल व्यक्ति। lunatic माने पागल। What is essential for the establishment of a partnership firm? एग्रीमेंट होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए 2 या 2 से अधिक लोगों का। ये सभी चीज़ें ज़रूरी हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस। बैंकिंग बिजनेस के केस में मैक्सिमम नंबर 10 होते हैं। 10 लोगों से ज़्यादा पार्टनर नहीं हो सकते बैंकिंग बिजनेस में। द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर टू कंस्टिट्यूट ए पार्टनरशिप फर्म, मिनिमम 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन एनी बिजनेस अदर देन फर्म 20। एवरी पार्टनर इज अ प्रोपराइटर, ऑनर, एजेंट भी होता है, तो दोनों होते हैं, ए और बी, यानी कि सी आंसर सही है। ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट में भी इधर ओरल और रिटन, या तो ओरल होता है या रिटन होता है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, इसीलिए ओरल और रिटन दोनों हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कंटेन्स द रूल्स टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द फर्म? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रूल लिखे हुए हैं। द पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाई कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज ए स्लीपिंग पार्टनर? द पार्टनर हु डज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन ऑपरेशन ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। स्लीपिंग पार्टनर कहलाता है, क्योंकि स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जो ऑपरेशन ऑफ फर्म यानी बिजनेस के काम में हाथ नहीं बटाता, बिल्कुल शांत रहता है, नाम के लिए पार्टनर होता है। ए फर्म इज डिसॉल्व व्हेन इन द केस ऑफ डेथ ऑफ ऑल बट वन पार्टनर। जब सभी की डेथ हो जाए और एक पार्टनर बचे तो फर्म डिसॉल्व होगी। JKLM आर इक्वल पार्टनर, JKM डाइड इन द एक्सीडेंट रिजल्ट इन टू बोथ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि एक अकेला बचा ना। ए रिटायर्ड पार्टनर कंटिन्यू टू बी लाइबल टुवर्ड्स थर्ड पार्टी इफ़ ही डज नॉट गिव ए पब्लिक नोटिस टू दिस इफेक्ट। जो भी जाने वाला पार्टनर है वो तब तक लाइबिलिटी के लिए लाइबल रहेगा थर्ड पार्टी के लिए जब तक कि वो पब्लिक नोटिस ना दे दे। इसलिए पार्टनरशिप में जब आप जाएँ, रिटायरमेंट हो आपका, तो आपको पब्लिक नोटिस पेपर में या कहीं पर देना जरूरी है उस डेट को। RMP आर पार्टनर, P डाइज इन एन एक्सीडेंट। RMP 3 पार्टनर थे, P चला गया तो बचा क्या? तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं हुआ। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ए पार्टनर ऑन इज डेब्ट अकाउंट इन अब्सेंस ऑफ डीड 6%। अब अगर डीड नहीं है तो 6% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा अगर कोई पार्टनर को लोन दिया गया है तो। लिमिटेड पार्टनरशिप मीन्स लिमिटेड लाइबिलिटीज ऑफ ऑल द पार्टनर। सीधी सी बात, अंडर पार्टनरशिप बिजनेस ए पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। कह रहे हैं कि जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसमें पार्टनर जो है अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर सकता है जब सभी पार्टनर कंसेंट हो, स्वीकृति हो। इफ़ ए पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड तो फर्म कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट एनी पार्टनर, नो पार्टनर कैन फाइल केस अगेंस्ट एनी फर्म, नो पार्टनर कैन फाइल ए केस अगेंस्ट एनी पार्टनर। तो ये सारी ही चीज़ें हो सकती हैं, ऑल ऑफ द एबव। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप किसी पर भी केस नहीं कर सकते, कोई पार्टनर आप पर केस नहीं कर सकता, बाहरी व्यक्ति आप पर केस कर सकता है, लेकिन याद रखना पार्टनरशिप फर्म इज इन एग्जिस्टेंस ओनली ऑन द विल ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप की इच्छा पर ही डिसाइड होता है। पार्टनरशिप एंड विद इशूइंग इंफॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड। पार्टनरशिप इज बेस्ड प्योरली ऑन विल, याद रखना। पार्टनरशिप फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस इज नोन एज स्पेसिफिक पार्टनरशिप।
अगर स्पेसिफिक पर्पज से बनाई गई है तो स्पेसिफिक पार्टनरशिप कहलाएगी। ए ग्रुप ऑफ 20 पर्सन्स डूइंग बिजनेस विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन देन इट विल बी कॉल्ड पार्टनरशिप। 20 पर्सन होने चाहिए कम से मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। ए पार्टनरशिप हैविंग नो स्टॉक इन द फर्म इज नोन एज इनएक्टिव पार्टनर। अगर कोई स्टॉक ही नहीं है बिजनेस में तो इनएक्टिव पार्टनर कहलाएगा। पार्टनर हैविंग नो स्टॉक, कोई स्टॉक नहीं है एक पार्टनर के पास, तो यहाँ पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर वो इनएक्टिव पार्टनर कहलाएगा। ए पार्टनरशिप लीगली नॉन रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया इज लिमिटेड पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप है वो लीगली रिकॉग्नाइज नहीं है इंडिया में, कौन सी? लिमिटेड पार्टनरशिप नहीं रिकॉग्नाइज है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? पार्टनरशिप इज डिसॉल्व, फॉर्म रिमेन इनएक्ट। पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है और फर्म फिर कुछ काम नहीं करती है, ये बात गलत है। आगे कह रहे ए माइनर इज अ फर्म कैन बी मेड ए पार्टनर ओनली इट इज इफ इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है तभी बनाएंगे, अदरवाइज माइनर को पार्टनर नहीं बनाया जाता है। माइनर को पार्टनर बनाएंगे तो सिर्फ प्रॉफिट के लिए बनाते हैं, उसको लॉस के हिस्से के लिए पार्टनर नहीं बना सकते, ये भी बात याद रखिएगा। प्रॉफिट शेयरिंग इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टनरशिप की। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉस इज शेयर्ड इक्वली एमंग द पार्टनर। बराबर रूप से बांटा जाता है अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो। इन अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म कैन डू बिजनेस अंडर सर्टेन बाइंडिंग्स। अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप में कुछ सर्टेन बाइंडिंग्स के बाद ही बिजनेस किया जा सकता है। ए पार्टनरशिप फर्म अरेंज कैपिटल थ्रू म्यूचुअली एम्प्लॉयड कैपिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इंक्लूड इन द पार्टनरशिप फर्म? इंडिविजुअल मैनेजमेंट। देखिए कोई एक नहीं मैनेज करता, सभी मैनेज करते हैं, इसलिए कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इंक्लूड इन अ पार्टनरशिप फर्म? इंडिविजुअल मैनेजमेंट नहीं होगा। कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, सीक्रेट बातें होती हैं आपस में, कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस होता है, लगातार चलती रहती है बिजनेस, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, ये भी बात सही है, लेकिन ये नहीं है इंडिविजुअल मैनेजमेंट। ए पार्टनरशिप फर्म कैन बी रजिस्टर्ड एट एनी टाइम आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कभी भी रजिस्टर कर सकते हैं, जब एस्टेब्लिशमेंट बिजनेस हो जाए तो बाद में भी कर सकते हैं। द पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म डज नॉट हैव ए राइट टू फाइल ए सूट अगेंस्ट दिस पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ ए फर्म। अनरजिस्टर्ड फर्म के पास कोई राइट नहीं है किसी पे केस करने का। इन द रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इफ डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड देन इट इंडिकेट लॉस। डेबिट साइड ज़्यादा होगी तो खर्चे ज़्यादा तो लॉस। In the absence of agreement to the contrary, it is implies that old partner will contribute to new partner's share of profit in the ratio of old profit sharing ratio. ओल्ड पार्टनर जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा नए पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इन पार्टनरशिप, फिर से सुन लो, इन अब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू द कंट्रेरी, मतलब कि अगर एग्रीमेंट नहीं है तो उसके विरोध में क्या हो सकता है? इट इज इम्प्लाइड, ये माना जाता है कि ओल्ड पार्टनर विल कंट्रीब्यूट, ओल्ड पार्टनर जो है वो बांटेगा, हिस्से को बांटेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। क्या करेगा? टू न्यू पार्टनर को कंट्रीब्यूट करेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर नहीं है तो फिर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेगा, क्योंकि ओल्ड में भी इक्वल बांटते थे, इसमें भी इक्वल बांटेंगे प्रॉफिट। इन पार्टनरशिप एम ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज टू मेक सफिशिएंट कैश अवेलेबल टू सेटल द क्लेम ऑफ एयर्स ऑफ द डिसीज पार्टनर। ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सभी में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो यूज्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला जाता है, और रिटायरमेंट के टाइम पे गेनिंग। ऑन डिसोल्यूशन ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। किस वैल्यू पर ट्रांसफर की जाती है? बुक वैल्यू पर।
रियलाइजेशन अकाउंट में सारी एसेट्स बुक वैल्यू पे ट्रांसफर की जाती है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अपीयरिंग इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स जो बुक्स में दिए हुए हैं उसको डिसोल्यूशन के समय पर रियलाइजेशन अकाउंट में भेज देते हैं। चलो भाई, ए बी पार्टनर हैं 2-1 में, दे एडमिट सी 1/4 के लिए, और हु कंट्रीब्यूट 3000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। द टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म 12,000। कैसे, समझो बात को। सी को लेकर आते हैं और जो 3,000 रुपये अपने गुडविल का हिस्सा लेकर आता है, तो जब 3,000 रुपये अपना हिस्सा 1/4 हिस्सा लेकर आ रहा है तो पूरे फर्म की गुडविल क्या होगी। जब 1/4 3,000 है तो 4/1 कितना होगा, उल्टा कर देते हैं। तो 4/1 का मतलब 4/1 गुणे 3,000, उल्टा कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 3,000 से, तो पूरे फर्म की गुडविल निकल आएगी। तो भाई ये 1/4 हिस्सा है क्या, 3,000 रुपये जो है वो 25% हिस्सा है, तो 100% हिस्सा क्या होगा, 100% हिस्सा होगा आपका 12,000 रुपये। 1/4 हिस्सा 3,000, तो पूरा एक हिस्सा कितना, 4/1 करेंगे तो पूरा हिस्सा आ जाएगा। 4 हिस्से कितने, ये तो 4 का एक हिस्सा है, लेकिन टोटल 4 हिस्से निकालने हैं, तो 4 गुणे 3 4 हैं 12। चलो भाई, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट एक्स एज ए पार्टनर 1/3। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी एंड एक्स। इसका आप सोल्यूशन हिंट में देखेंगे, नीचे क्वेश्चन और सोल्यूशन हिंट में है, नीचे हिंट में अभी हम दिखा देते हैं आपको। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए हिंट का, पहले आप लोग हिंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे क्वेश्चन का, यहाँ पे जो जो टफ क्वेश्चन है उनका स्क्रीनशॉट ये लीजिए और इसको ध्यान से देख के समझिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। अब हम लोग आते हैं उसी क्वेश्चन पे। ऐसे ही इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो उसी में देखिएगा, उसमें सोल्यूशन है, बहुत आराम से निकलता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना नहीं आता तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सिखा दूंगा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ को यहाँ पे ऐसे बोल कर समझाने में थोड़ा सा मज़ा नहीं आएगी, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए थ्योरी वाले क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। न्यूमेरिकल बहुत कम भी आता है, थ्योरी ही ज़्यादा आती है। मान लीजिए कि 95% थ्योरी आएगी, 5% न्यूमेरिकल आएगा, यानी कि 5 से 10 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा बस, बाकी सब थ्योरी आएगी। पार्टनर्स करेंट अकाउंट आर ओपनड व्हेन देयर कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड। फिक्स में दोनों अकाउंट बनते हैं, करेंट एंड कैपिटल। रियलाइजेशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिजॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस। हु स्टेट्स दिस स्टेटमेंट। लॉर्ड एल्डन ने कहा है ये बात, याद रखिएगा। डिफिनीशन भी आती है, 10 से 12 डिफिनीशन आएगी टीजीटी पीजीटी में। लॉर्ड एल्डन ने कहा था कि गुडविल कुछ और नहीं है, जबकि एक प्रोबेबिलिटी संभावना है कि पुराने जो कस्टमर हैं वो पुरानी ही जगह पर रहें, इस तरीके की संभावना है। गेनिंग रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड एज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। द एग्रीमेंट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों हो सकता है पार्टनरशिप का। बिजनेस इंक्लूड ट्रेड, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, सभी। इन केस ऑफ पार्टनरशिप पार्टनर इज एजेंट, प्रिंसिपल दोनों होता है, यानी कि सी आंसर सही है। द बिजनेस ऑफ अ फर्म मे बी कैरिड ऑन बाई ऑल पार्टनर, या किसी एक के द्वारा बिजनेस चलाया जाता है। ऑल द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जॉइंटली लाइबल आर सेवरली लाइबल फॉर द फर्म ऑब्लिगेशंस, सभी सही है। ए पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट विद द अनएनिमस कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। मतलब कि अपने इंटरेस्ट को कोई भी पार्टनर ट्रांसफ़र कर सकता है सभी की सहमति से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इज कंपलसरी, बिल्कुल इनकरेक्ट, गलत है, वॉलंटरी है, शुरू से बता रहा हूँ वॉलंटरी है। ओनली ए नोटिस ऑफ दिस इफेक्ट इज सफिशियंट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इफ पार्टनरशिप इज एट विल। केवल नोटिस ही काफ़ी है अगर पार्टनरशिप इच्छा के अनुसार बनाई गई है तो। आर एम पी आर पार्टनर, पी डाइस इन एन एक्सीडेंट, तो पार्टनरशिप वुड डिसॉल्व, पार्टनरशिप फर्म नहीं डिसॉल्व होगी, पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी। लिमिटेड पार्टनरशिप मीन्स लेवलिटी ऑफ सम पार्टनर इज लिमिटेड।
ए मैनेजर ऑफ ए फर्म इज गिवन 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, ही इज पार्टनर बाई इम्प्लाइड एग्रीमेंट। मतलब एक मैनेजर है फर्म का, वो उसको 1/4 हिस्से प्रॉफिट में दिए जा रहे हैं, तो वो इम्प्लाइड एग्रीमेंट के द्वारा पार्टनर है। और ये लास्ट स्लाइड है, ध्यान से देखिए। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन द सर्टेन पॉइंट, द रूल्स एज कंटेन इन सेक्शन 12 to सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई। जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 12 से 17 एक्ट तक सेक्शन अप्लाई होगा। पार्टनरशिप इज इन विच देयर इज नो एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर एज टू इट्स ड्यूरेशन इज कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप एट विल कहलाएगा। पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड। ठीक है, पीरियड खत्म हो गया, पार्टनरशिप समाप्त हो जाएगी अगर फिक्स पीरियड की पार्टनरशिप है तो। फिर कह रहा पर्टिकुलर पार्टनरशिप इज ए टेम्परेरी पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप टेम्परेरी पार्टनरशिप कहलाती है, याद रखिएगा। नेट प्रॉफिट सोन बाय द पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बैलेंस ऑफ द करेंट अकाउंट ऑफ ए पार्टनर इज सोन इन बैलेंस शीट। करेंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो कैपिटल की तरह ट्रीट होता है, इसलिए बैलेंस शीट में जाता है। फिर ये 68 इसका जो हिंट आपको दे दिया है मैंने, 69 का हिंट आपको प्रोवाइड हो चुका है, और 70। द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज गिवन इन द पार्टनरशिप डीड। कैसे गुडविल की वैल्यू निकाली जाएगी, ये पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। पार्टनरशिप डीड में देखो फर्म का नाम, फर्म के पार्टनर का नाम, पार्टनर का एड्रेस, फर्म का एड्रेस, बिजनेस का उद्देश्य क्या है, बिजनेस कहाँ हो रहा है, किस रेशियो में प्रॉफिट लॉस बांटेंगे, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, स्टॉक कैसे निकालेंगे, सारी बातें लिखी होती हैं पार्टनरशिप डीड में। इस प्रकार के एग्रीमेंट डीड को या पेपर को पार्टनरशिप डीड कहते हैं, इसमें सब लिखा होता है। इसलिए लिखा है यहाँ पे द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज गिवन इन द पार्टनरशिप डीड, कि पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो ये तो था दोस्तों आपका लास्ट चैप्टर आज का पार्टनरशिप। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग के जो मेन कॉन्सेप्ट और चैप्टर हैं वो मैंने बहुत शॉर्ट में इम्पॉर्टेंट तरीके से कवर किए हैं, जिससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिले कम समय में। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे, जिसमें हम मैनेजमेंट की बातें सीखेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट भी एक चैप्टर है जो आपके पेपर में आना है, जिसमें टेलर प्रिंसिपल की बात हुई है, फेयोल प्रिंसिपल की बात हुई है। तो ये सारे प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे, इनके सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। मैनेजमेंट में ये पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए सेफ रहिए, बी सेफ, स्टे एट होम एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, शिक्षित भारत और सफल भारत। थैंक यू वेरी मच।